डियर स्टूडेंट्स, हम लोग सीखने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट, जो कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके बेसिक्स के बारे में कि व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और बॉक्स, और उसका अभी हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं कैसे उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो लेट अस बिगिन। सबसे पहली बात जो हमें पहले से ये पता है कि बॉक्स एक्स होता क्या है। बॉक्स एक्स हमेशा क्या होता है, एक इंटीजर होता है। और ये इंटीजर कैसे आता है हम लोग के पास, तो याद रखना है हम लोग के पास अगर बॉक्स एक्स i और i+1 के बीच में रहे, सपोज ये i है और ये i+1 के बीच में, यहाँ पे अगर बॉक्स x कहीं पे है इसके बीच में, तो इसका बॉक्स कहाँ पे होगा, इसका बॉक्स होगा, अगर मैं यहाँ पे इस रेंज में हमारे पास अगर x है, यू कुड सी दिस, तो हम लोग के पास बॉक्स ऑफ x हमेशा क्या होगा, i होगा। ये पहले डिस्कस मैं कर चुका हूँ, लेकिन इस ग्राफ में हमको यूज़ करना है, इसके लिए मैं फिर से डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे बॉक्स ऑफ 2.9 इसका बॉक्स निकालना है, तो हमेशा इसका बॉक्स होगा 2। क्यों? क्योंकि इसके जस्ट पहले वाला इंटीजर हो जाता है, जो कि पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 2 और 3 के बीच में ये लाई करने वाला है, दैट्स वाई दिस इज गोइंग टू बी द बॉक्स एज वेल एज 2.2 यहाँ पे। तो 2.9 और 3 के बीच में जो भी नंबर यहाँ पे लाई करेगा ना, तो इसका बॉक्स क्या होगा यहाँ पे, अगर 2.2 से लेकर बड़ा होगा x 3 के बीच में होगा, तो इसका अगर बॉक्स निकालेंगे हम लोग तो क्या आएगा हम लोग के पास, दैट इज गोइंग टू बी 2। तो दैट्स ऑल, ये हम लोग बेसिक्स जानते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द ग्राफ। कैसे होता है ग्राफ। ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए ग्राफ होता क्या है। जैसे कोई भी y है और कोई भी एक x का फंक्शन होता है fx, इसके बीच में कुछ रिलेशन दिया रहता है। जैसे एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, कुछ भी लिखा रहता है, तो ये हम लोग के पास एक रिलेशन दिया होता है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या पुट करना पड़ता है हमें, x, यहाँ पे x क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी मतलब जो आप अपने मन से आप वैल्यू पुट करेंगे और उसके बाद हमें y का कुछ वैल्यू निकलता है। तो जैसे ये x इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, इंडिपेंडेंट वैल्यू, और y क्या होता है, डिपेंडेंट वैल्यू, डिपेंडेंट वैल्यू। तो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं y इज इक्वल टू डिपेंडेंट वैल्यू। तो ये हम लोग के पास डिपेंडेंट वैल्यू हो गया। तो अगर ग्राफ ड्रॉ करना, हमें ग्राफ किसका ड्रॉ करना है, y इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ x का। दिस इज द ग्राफ हम लोग को ड्रॉ करना है। वेरी इजी ग्राफ, हम लोग को बहुत अच्छे से समझना है कि हाउ वी ड्रॉ इट। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। इसके कुछ जो प्रिकॉशंस लेने हैं उसको भी हम लोग लिखेंगे साथ में, और साथ में इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर y इक्वल टू बॉक्स x की वैल्यू हमें पुट करनी है, तो यहाँ पे x क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। हमने x की वैल्यू अगर 0 से लेकर 1 तक जब पुट किया तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। जब भी 1 से लेकर 2 के बीच में पुट किया तो उसका वैल्यू बॉक्स कितना हो जाएगा हम लोग के पास, 1। सिमिलरली अगर आप 2 से लेकर बड़ा लेंगे x कहाँ तक लेंगे, 3 तक, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, y की वैल्यू ऑफकोर्स 2 हो जाएगा। सिमिलरली -1 से लेकर x कहाँ तक लेंगे, 0 तक, तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू -1 हो जाएगा। जब ये -2 से लेकर x कहाँ तक ले जाएंगे, -1 तक ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू -2 हो जाएगा। ठीक है, सो वी हैव टू बी केयरफुल कि बॉक्स कहाँ पे जा रहा है, कैसे जा रहा है। तो दिस आर द वैल्यूज वी आर गोइंग टू ऑब्टेन। हमने क्या देखा कि जस्ट कोई भी नंबर हो उसके जस्ट पहले वाला इंटीजर होता है, ऑलरेडी बॉक्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस वन यूजिंग दिस वैल्यूज। तो देखो होता है क्या है, पहले हम लोग इसको x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ करते हैं। तो दिस इज द y एक्सिस एंड सपोज दिस इज द x एक्सिस। नाउ हमें क्या करना है, 0 से लेकर 1 तक x रखो। ये 0 से लेकर 1 एक लाइन मैंने ड्रॉ किया, 1 से लेकर 2, 2 से लेकर 3, 3 से लेकर 4। सिमिलरली यहाँ पे -1, फिर -2, फिर -3, ये -4। मैं नंबरिंग लिख दूँ सबका, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर राइट साइड हम लोग ज़्यादा चले जाएँ तो ये और बढ़ता चला जाएगा यहाँ पे। और ये क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4. You could see this is the labeling of your x-axis. Similarly we can go for this y-axis, 1 2 3 4 something, and here also -1 -2 -3 -4. right now हम लोग क्या चाहिए, 0 से लेकर 1 के बीच में अगर हमने x पुट किया तो हम लोग के पास क्या वैल्यू आ रहा है, y की वैल्यू 1 आएगी। तो यहाँ पे x का कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे मैं इसके बीच में कोई भी x ले लूँ तो उसका y का वैल्यू क्या है, 1 ही आएगा, सॉरी 0 आएगा। तो अगर आपने 0 पे पुट किया, जैसे मैं इसको यूज़ करता हूँ ब्लैक कलर, और यहाँ पे देखो इस पॉइंट के 0 के लिए 0 आएगा, फिर इसके जो भी पॉइंट अगर लेंगे इसके आगे सब के लिए क्या आएगा आपका
जीरो ही आएगा। लेकिन अगर आप 1 पे पुट करेंगे तो उसका वैल्यू आएगा 1। तो यहाँ पे 1 पे हमने ओपन पुट किया। सिमिलरली 1 पे क्या कोऑर्डिनेट आएगा, 1 पे 1,1 आने वाला है। दिस इज द ग्राफ वी आर गोइंग टू अचीव। आप देख सकते हो जब भी 1 से लेकर 2 के बीच में आप जब भी वैल्यू पुट करेंगे तो उसका हाइट कितना आएगा, यहाँ से लेकर 1 यूनिट आएगा, 1। दैट्स वाई दिस इज 1। यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई एक्सिस है, तो ये हो जाएगा हम लोग के पास 1, दिस इज 2, दिस इज 3, एंड बिलो जब हम जाएंगे तो क्या हो जाएगा -1, दिस इज -2। नाउ यू कैन सी दिस इज द ग्राफ। तो अब देखो जब 0 से 1 पुट किया तो आपके पास ग्राफ क्या आया, यहाँ पे 0 आया। 1 से 2 के बीच में ग्राफ पुट किया तो ये क्या आया हम लोग के पास, 1 आया। फिर 2 से लेकर 3, जब हम लोग इसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे, 2 से लेकर 3 के बीच में कोई वैल्यू पुट करेंगे तो हाइट क्या आएगा हम लोग के पास, 2 आएगा। 2 पे वैल्यू कितना आएगा, 2 का बॉक्स 2 ही होता है। और 3 तक जाते जाते क्या होगा, 3 पे ओपन हो जाएगा, क्योंकि 3 का बॉक्स कितना हो जाता है, 3। तो नाउ वी शैल गो फॉर 3, दिस इज द 3। अगर हम 3 पे गए तो 3 के आगे बढ़े और ये 4 पे जाके एंड हुआ, ये 4 पे आ जाएगा, ठीक है। अगर ये हमें यहाँ पे 5 लिख दिया होता, यहाँ पे 5, तो ये 4 के आगे 4 जब मैं पुट करता तो इसका वैल्यू आ जाता 4, एंड सिमिलरली ये जाता हम लोग के पास 5, राइट। दिस इज द ग्राफ वी आर गोइंग टू अचीव। अगेन -1 और 1 के बीच में कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे तो उसका बॉक्स आएगा -1। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूँ, देखो यहाँ पे लिखा है -1 से लेकर 0 के बीच में वैल्यू पुट करो तो y की वैल्यू क्या आने वाली है यहाँ पे, -1। तो दैट्स इट, हमें इसको ड्रॉ करना होगा। दिस इज द -1 वी आर गोइंग टू अचीव, एंड दैट्स ऑल। यहाँ पे इसको यहाँ पे ओपन करना होगा, एक तरफ ओपन, राइट। सिमिलरली जब -2 से -1 के बीच में रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ से लेकर ओपन, ये ओपन होगा और ये क्लोज्ड होगा, गुड। फिर -3 से लेकर -2 के बीच में रखो तो -3 से लेकर -2 ये क्लोज्ड और फिर ये ओपन। फिर -4 से लेकर -3 के बीच में रखेंगे कुछ भी हम लोग तो क्या होगा हम लोग के पास, -4 से लेकर -3 के बीच ये क्लोज्ड और ये ओपन, दैट्स इट। तो यू कुड सी दैट कि कितना आसान है हम लोग के पास, एंड दिस इज़ वेरी इजी कि ये ग्राफ कैसा हुआ, क्योंकि ये क्लियर है फ्रॉम द वैल्यूज़ की ग्राफ का जो वैल्यू हम लोग के पास दिख रहा है यहाँ पे लेफ्ट साइड में, ये जो मैंने टेबल बनाया है, कि इस टेबल को आप देख के बता सकते हो कि जब भी कुछ x की वैल्यू, जैसे सपोज -2 से लेकर 1 के बीच मैंने पुट किया, -1 के बीच में, तो देखो -2 से लेकर -1 यहाँ पे हमने पुट किया है, -2 से लेकर -1, तो उसका वैल्यू कितना आना चाहिए, आप देख सकते हो -2 से लेकर -1 हमारे पास वैल्यू कितना आना चाहिए, -2। तो ऑफकोर्स ये हाइट क्या आएगा हमारे पास, -2 आएगा नीचे की तरफ, नेगेटिव वैल्यू। तो दिस इज द स्टेप फंक्शन, इसको हम लोग स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। कभी कभी एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, जैसे कभी कभी y इज इक्वल टू बॉक्स एक्स ऐसा लिखा होता है, ऐसा बॉक्स एक्स, कुछ इंग्लिश राइटर के बुक में ऐसे भी लिखा रहता है, y इज इक्वल टू एक्स ऐसा, दिस काइंड ऑफ ब्रैकेट ऑल्सो समटाइम्स इट इज रिप्रेजेंटेड। तो इसका मतलब ये है कि देयर आर 2 वेज टू राइट द बॉक्स, नो प्रॉब्लम, बट द ग्राफ इज लाइक दिस ओनली, ओके। ग्राफ क्या होता है, इसको स्टेप फंक्शन बोलते हैं, और स्टेप फंक्शन देख रहे हैं आप लोग, स्टेप वाइज स्टेप ये बढ़ता चला जा रहा है हमेशा। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू बॉक्स एक्स, और कोई भी फंक्शन जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जैसा है तो हम लोग ऐसा ड्रॉ करेंगे। कुछ कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ्स भी होते हैं इसके कंसर्न, जो कि हम लोग ग्राफ सेक्शन में सीखेंगे, बट दिस इज द डिस्कशन ऑफ y इज इक्वल टू बॉक्स एक्स। नाउ वी शैल डिस्कस y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ। अब देख सकते हो कि फ्रैक्शनल पार्ट में एक छोटी सी कहानी हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा एक क्या होता है, नॉन नेगेटिव नंबर होता है जो कि 1 से छोटा होना चाहिए। नॉन नेगेटिव मीन्स दिस इज पॉजिटिव और 0, ओके। सो दिस इज द रेंज वी इट इज गिवन हियर, फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज 0 से लेकर 1 के बीच में होता है। नाउ हमने इसको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे x, यहाँ पे भी क्या डिपेंड करता है, ये इंडिपेंडेंट वैल्यू होगा, जो कि x वैल्यू आप कुछ भी पुट करोगे तो ये इंडिपेंडेंट हो गया, और उसके बाद यहाँ पे y क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। तो ग्राफ ड्रॉ करने में हमेशा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का रिलेशन हम लोग को ढूंढना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी रिलेशन दिया हुआ है, y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। तो लेट अस बिगिन। सपोज आप x इज इक्वल टू 1.2 लेते हैं और 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना चाहते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.2। तो आप जानते हैं कि 1.2 को ब्रेक कैसे करते हैं हम लोग, 1.2 को ब्रेक करते हैं 1 प्लस 0.2। तो दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट, यू कुड सी दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट। तो 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.2, राइट। ऑलरेडी हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुका है इसको।
सिमिलरली अगर नेगेटिव नंबर जब भी होता है ना, तो नेगेटिव नंबर थोड़ा सा प्रिकॉशन मैंने लिया था, -3.9 का फ्रैक्शनल पार्ट लेना है, तो हम लोग क्या करेंगे, -3 -0.9 लिख दो पहले, फिर क्या करो 1 दोनों तरफ ऐड कर दो, -3 -1 plus 1 minus 0.9 because fractional part can never be negative. So -4 plus 0.1, this is going to be our fractional part, right? तो यहाँ पे मैं लिख दूँ this is the fractional part of यहाँ पे -3.9 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा हम लोग के पास 0.1। तो बहुत ही आसान होने वाला है ये सेशन, क्योंकि देख सकते हैं आप, एक छोटा सा और एग्जांपल मैं दे दूं यहाँ पे, जैसे कभी भी नेगेटिव नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, जैसे -2.6 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको क्या करना है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है तो 1 से सबट्रैक्ट कर लो, 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.6 कर लो, दैट्स इट। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2.6 का फ्रैक्शनल पार्ट, ऑफ कोर्स 0.6 आता है, दिस इज द वे वी कुड राइट एनी फ्रैक्शनल पार्ट। सपोज नेगेटिव नंबर के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, -2.1 का फ्रैक्शनल पार्ट, तो 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.1, दैट्स इट। तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.1, सो दिस बिकम 0.9, दिस इज इजी, राइट? सो दिस इज 0.4 नॉट 0.4। नाउ 5 का फ्रैक्शनल पार्ट, कुछ करना नहीं है इसमें, तो कुछ करना नहीं है तो क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो 1 माइनस 5.6 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा, 5.6 पे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, और ये हो जाएगा 1 माइनस 0.6, तो क्या हो जाएगा 0.4। एक्चुअली होता क्या है मैं बता दूँ, कोई भी नेगेटिव नंबर है उसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, दैट्स इट। ये चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे जब फ्रैक्शनल प्रॉपर्टी देखेंगे तब। बाय द वे दिस इज द ग्राफ वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ, सो वी आर फोकसिंग ऑन दिस वैल्यूज़ कि क्या हम लोग के पास ग्राफ होने वाला है। तो कभी कभी एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख दूँ, चलो नेक्स्ट पेज पे मैं देखता हूँ, जैसे एग्जांपल है, सो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स थ्रू दैट वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो 1.2 का बॉक्स का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा 0.2 होगा, 2.2 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा 0.2 होगा, 3.2 का भी क्या होगा 0.2 होगा, राइट? अगर मैं -1.2 का वैल्यू निकालूँ, ये नेगेटिव नंबर होने की वजह से यहाँ पे 1 पहले निकल गया और फिर -1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट, तो 0.2 हो जाएगा, दैट्स इट। ये 0.8 हो गया, -1.8 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा 0.2 होगा, राइट? यू कुड सी दैट कि 0.2 जो फ्रैक्शनल पार्ट है ना, बहुत सारे नंबर्स का है, 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2, 6.2, इन अ स्ट्रेच बहुत सारे नंबर हम लोग के पास आने वाले हैं। तो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट ऑन द ग्राफ हियर, जस्ट सी दिस, इट्स सो ईजी। This is the graph, I write it here in the bottom, 1 second. The graph is going to be like this. और ये 0 है और 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो बताओ, जब भी 1 का फ्रैक्शनल पार्ट कोई पूछे, यहाँ पे कोई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1, तो इंटीजर है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कोई 1 पूछे तो इसका वैल्यू हमेशा 0 होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 कोई भी पूछे तो इसका वैल्यू हमेशा 0 होता है। तो देखो, जब भी 1 पे क्या होगा, वैल्यू हमेशा 0 होगा। तो दिस इज द पॉइंट वी एम गोइंग टू कलर इट। 0 पे भी 0 ही होने वाला है, -1 पे भी 0 होने वाला है, -2 पे भी 0 होने वाला है, -3 पे भी 0 होने वाला है, बिकॉज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर इज ऑलवेज 0। सो गाइज वेरी इजी, देख सकते हैं आप यहाँ से। फिर 1 पे अगर हम लोग 1 से थोड़ा सा बड़ा नंबर ले, छोटा सा नंबर ले, 0.99 का फ्रैक्शनल पार्ट, अगर कोई 0.99 का फ्रैक्शनल पार्ट कोई पूछे आपसे, तो दिस इज ऑलरेडी इक्वल टू 0.99 ओनली, ओके। सो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, ये पॉइंट ओपन हो जाता है, फिर 2 के पास यहाँ पे भी ओपन हो जाता है, फिर 3 के पास ये ओपन हो जाता है। नाउ आपको थोड़ा अपने तरफ से एफर्ट ये डालना है कि पॉइंट्स निकाल के आप देख सकते हो, क्योंकि दिस इज़ द वे वी ड्रॉ इट, ऑल द पॉइंट्स, बहुत ही आसान है। तो ये हम लोग के पास एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हो गया। अब आप देख सकते हो, फिर मैं यहाँ पे कलर कर दूँ ओपन ओपन ओपन। नाउ द ग्राफ इज, जब भी 0 पे देखो तो 0 एंड 1 के करीब जाओगे तो ये हो जाएगा हम लोग के पास हाइट 1, और ये हम लोग के पास 1 पॉइंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 पे फिर 0 और फिर 2 के बाद से ये एक पीरियोडिक ग्राफ होता है। आपको जिस तरह ABCD को याद करते हैं उसी तरह इसको भी आप याद कर जाएं कि ऐसा ही ग्राफ होता है। बाद में धीरे धीरे आप इसको जितना प्रैक्टिस करोगे उसको अच्छे से समझ जाओगे। पहला काम है आपको ये समझना कि ये ऐसा ही ग्राफ होगा। आप कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, यू आर गोइंग टू गेट दिस काइंड ऑफ ग्राफ। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये एक पीरियोडिक ग्राफ होता है जिसका पीरियड होता है 1 यूनिट, ओके। सो दैट्स ऑल, ये है ग्राफ अबाउट फ्रैक्शनल पार्ट। सो बी केयरफुल, हम लोग इसका डिस्कशन जब भी करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट का, उस समय हम इस ग्राफ का यूज करेंगे एज वेल एज बॉक्स के ग्राफ का यूज करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस properties of box and then we shall discuss the properties of fractional part. So that's all for this class.